सर्वे होगा। सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई। अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे। पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए। तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा। हमने सभी सीओ को पटना बुलाया। हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। अभी हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा और के पाठक हमारे राजस्व परिषद में हमारे विभाग में है, हमने उनको लगाया है इस चीज में। और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है और मैं किसी से कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूँ। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और लगातार जो है अलग अलग जिलों से खबर निकल करके सामने आती है कि जनता परेशान है, उससे जो है लिपिक हो या अधिकारी घूस ले रहे हैं, यहाँ तक कि सीओ भी जो है वो कागज देने में आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि जिस तरीका से परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं जमीन सर्वे का कार्य रुक जाएगा। लेकिन देखिए, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। पूर्णिया से पप्पू यादव के साथ बैठ करके क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भूमि सर्वे को लेकर के। क्या जमीन सर्वे सच में रुक जाएगा या होकर रहेगा? सबसे पहले आप वो सुने, दिलीप जायसवाल ने पप्पू यादव के साथ बैठ करके क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सांसद श्री पप्पू यादव जी ने भी इस बात को बताया था। हमने परसों, चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया। हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। कैथी लिपि को लेकर कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अभी हमारा जो है करीब करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं। और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक सीओ ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। तो ये सारा चीज करने में समय लगता है। तो ठीक इनका भी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा, बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया। तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा। सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है, और बेचारा
जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसी जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी, सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके सरकारी जमीन से लेके सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा, वो सरकार के नाम पर होगा। लेकिन पहले वो दाखिल खारिज नहीं कराते थे, तो सरकारी संपत्ति कोई ले भी लेता था तो वो केस नहीं हो पाता था। अभी हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा और के पाठक हमारे राजस्व परिषद में हमारे विभाग में है, हमने उनको लगाया है इस चीज में कि बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बहुत जगह बेतिया राज की संपत्ति है, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है। उसको लोग गलत तरीके से जो है लूट रहे थे, माफिया लोग उसमें लग गए थे पूरा। मैंने बेतिया राज के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी भेजा है कि जहां भी जो केस बेतिया राज का जिस भी कोर्ट में है उसको निष्क्रिय माना जाएगा। ये हाउस पास करेगी कानून, और इस तरह करके जमीन माफिया और अतिक्रमणकारी पर मेरा सीधा नजर है कि उन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। और मैं किसी से कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूँ। स्वभाव से ही ये स्वभाव मिल गया है, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जनता के साथ हर वक्त सरकार रहेगी और सरकार में मंत्री का ये वादा और भरोसा है। तो आपने सुना पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आ गया और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जमीन सर्वे तो होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि सीईओ को भी हिदायत दे दी है कि इधर उधर नहीं करे। वहीं पे जो भाषा में दिक्कत है उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि जो भी परेशानी है उस परेशानी को सही करे। यहाँ तक कि जो रैयत वाली बात है उसको लेकर के भी कहा गया है कि देखिए अगर परेशानी होगी तो उसको लेकर के भी 3 महीना अतिरिक्त दिया जाएगा, लेकिन बिहार में जमीन सर्वे होकर रहेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।